दोस्तों, लिस्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने रस के बारे में थोड़ा बताया था। आज हम रस के भेद बताएंगे। हाँ, बीएड में जो हमने बताया था कि हिंदी 30 नंबर का आता है, हमें माफ़ करिएगा, हिंदी वहाँ 50 नंबर के आता है। गलतियाँ हो जाती हैं, इसके लिए हमें क्षमा करिएगा। आज हम आपको रस के भेद बताएंगे। रस के कितने भेद होते हैं और उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। रस के भेद। श्रृंगार रस, काम भावना अथवा कामदेव के जागृत होने को श्रृंग कहते हैं। अतः इस रस का आधार स्त्री पुरुष का सहज आकर्षण है। जब प्रेमियों में सहज रूप से विद्यमान रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से आस्वाद के योग्य हो जाता है तो श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस में सुखद एवं दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। इस आधार पर दो भेद माने गए हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सुख भी है, दुख भी है और प्रेम भी है, मिलन भी है, बिछड़न भी है। ठीक है, बिछोह भी है। तो इसलिए श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि रसों का राजा किसे कहा जाता है तो आप श्रृंगार रस को बताएंगे। तो पहला देखिए, संयोग रस। जब कविता में नायक नायिका के मिलने का वर्णन किया जाए तब संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण देखिए, चितवत चकित चहु दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चीता। लता ओट तब सखिन लखाएं, श्यामल गौर किशोर सुहाएं। देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन हूँ परही निमेषी। जब सीता जी श्री राम जी को पहली बार उपवन में देखते हैं, आपने रामायण में देखा होगा ये वाला, तो सीता जी श्री राम को देखते ही रह जाती हैं, एक टक उनको निहारती रहती हैं। जरा सा इधर श्री राम जी इधर उधर हो जाते हैं तो उनको अपने नयनों से ढूंढने लगती कि कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तो उनकी सखियाँ उन्हें दिखाती हैं और लता के ओट से, वृक्ष के ओट से दिखाती कि वो देखिए वहाँ पे वो हैं। तो इसमें कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार। स्थायी भाव रति है। आश्रय कौन है? सीता, क्योंकि श्री राम को देखकर सीता के हृदय में प्रेम की भावना जागृत हो रही। आलंबन राम है। उद्दीपन लता और मंडप है। अनुभाव पलक न झपकना, एक लगातार एक टक देखते रह जाना। संचारी भाव लोचन ललचाने हर्षे, उनको देखकर हृदय में ऐसी प्रेम की भावना उत्पन्न होती है जिससे मन ललचा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? संचारी भाव। संचारी भाव कितने होते हैं? 33 हमने बताया था। वियोग रस। जब अपने प्रेमी से बिछड़ने पर वियोग की अवस्था में नायक या नायिका के प्रेम का वर्णन हो तो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। उदाहरण देखिए, अति मलिन ब्रजभान कुमारी, अधमुख रहित उरग नहीं चितवत। ज्यों गत हारे थकित जुआरी, छूटे चिकर बदन कुमिलानी। जो नलनी हिमकर की मारी। ये कौन सा रस है? वियोग रस है। इसका भी स्थायी भाव रति होता है। से वियोग का भी स्थायी भाव रति होता है और संयोग का भी। ठीक है, इसमें आश्रय कौन है? आश्रय जो है राधा है। राधा कृष्ण के विछोह में उनके हृदय में जो पीड़ा हो रही है, तो उनके हृदय में पीड़ा उत्पन्न हो रही है, इसलिए राधा क्या हो गई? आश्रय। और कृष्ण आलंबन है। किसके कारण पीड़ा हो रही है? कृष्ण के कारण। कृष्ण से वो बिछड़ गई हैं तो इतनी ज़्यादा दुखी हैं, उनके चेहरे ऐसे दिखता है जैसे थकित जुआरी, जैसे कोई थका हारा आता हो या कोई जुआ खेल के आ रहा और हार गया हो तो उसका चेहरा जैसे रहता है, उसी तरह कुम्हला गई हैं कृष्ण जी से बिछड़ने के बाद राधा जी।
और वो अनुभाव क्या है, अधोमुख रहना, अन्यत्र नहीं देखना, मुख का कुम्हला जाना। संचारी भाव ग्लानि चिंता, उनको चिंता हो रही है, पछता रहे हैं कि क्यों बिछड़ गए हैं। ठीक है, हास्य रस देखिए, दूसरा हास्य रस है। इसका स्थायी भाव हास्य है। जब नायक नायिका में कुछ अनौचित्य का आभास मिलता है तो यह भाव जागृत हो जाता है। साधारण से भिन्न व्यक्ति, वस्तु, आकृति, विचित्र वेशभूषा, असंगत विचित्र वेशभूषा, असंगत क्रियाओं, विचारों को देखकर जिस विनोद भाव का संचार होता है उसे हास्य रस कहते हैं। आप जिसको देखकर आपको हंसी आए तो उसे हास्य रस कहा जाता है, सीधे शब्दों में। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखिए, तहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमित अधिकाई, ता बैठे महेश गण दोहु, विप्र वेश गति लखन न को, सखी संग दय कुंवर तब चले जनुराम राजमराल, देखत फिरै महीप सब कर, सरोज जयमाल, जहि दिस नारद बैठे फूली, सो दिस तेहि न बिलोक भूली, पुनि पुनि मुनि उकसाई अकुलाई, देखि दशा हर गन मुस्काई। इसमें हास्य रस, इसमें एक बार क्या होता है कि नारद जी विष्णु भगवान जी के पास जाते हैं कि हम एक मतलब शादी में जाना चाहते हैं नारद मुनि जी। तो उसमें जयमाल, तो उन्होंने जाके विष्णु जी से कहा कि आप हमें बहुत अति सुंदर छवि आप हमें प्रदान कीजिए। तो विष्णु भगवान ने उन्हें बंदर का रूप प्रदान कर दिया। फिर उन्होंने आईना नहीं देखा और वो सीधे जहाँ स्वयंवर हो रहा था वहाँ चले जाते हैं। तो उनका चेहरा देखकर सभी लोग मुस्कुराते हैं और वो बहुत शान से बैठे हैं कि उन्हें तो पता नहीं कि उनका चेहरा जो है किसकी तरह हो गया है, बंदर की तरह, उन्हें नहीं पता रहता। तो यहाँ सब उनको देखकर सबके हृदय में कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है, हास का। तो रस कौन सा, हास। स्थायी भाव क्या है, हास, क्योंकि सबको उनको देख के सबको हंसी आ रही है। आश्रय कौन है, हरगढ़, जो वहाँ लोग हैं जिनको नारद जी को देखकर हंसी आ रही, जो वहाँ लोग उपस्थित हैं, तो आश्रय हरगढ़ है। आलंबन नारद है, उद्दीपन नारद का बंदर का रूप है, उनका फूल कर बैठना। अनुभाव क्या है, मुस्काना। संचारी भाव का है चपलता आदि। ठीक है, तीसरा है वीर रस। उत्साह स्थायी भाव होता है इसमें ना। वीर रस में क्या होता है, स्थायी भाव उत्साह, विभावों, अनुभावों और संचारी भावों से पुष्ट होकर आस्वाद के योग्य होता है, तब उसे वीर रस कहते हैं। उत्साह के 4 क्षेत्र पाए गए हैं, युद्ध, धर्म, दया और दान। उदाहरण, युद्धवीर, शत्रु के नाश का उत्साह। जैसे जब जो वीर होता है तो उसके अंदर एक भाव आता है कि इस शत्रु को मैं नाश कर दूं, तो वहाँ उसके नाश करने का उत्साह। ठीक, दानवीर, दीन की दयनीय स्थिति अथवा उसके कष्ट का निवारण करने का उत्साह। ठीक, ये कोई दीन दुखिया देखकर उसके हृदय में यह भाव आ जाए कि मैं इसके कष्टों को दूर कर दूं, तो वहाँ दानवीर का कष्टों को दूर करने का उत्साह है। धर्मवीर, धर्म की स्थापना का उत्साह है। ठीक है, धर्म की स्थापना होना चाहिए, अधर्म का नाश होना चाहिए। दयावीर, दीन दुखियों में की पीड़ा दूर करने, उनकी सहायता करने का उत्साह। ठीक, तो अब इसमें देखिए उदाहरण, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। जब अर्जुन वहाँ से चले जाते हैं और चक्रव्यूह की रचना हो जाती है, उस समय ये अभिमन्यु कहते हैं कि मुझे सुकुमार बालक मत समझिए, मैं इस चक्रव्यूह को भेद कर दूंगा और मैं इन सबको पराजित कर दूंगा। तो उनके अंदर कौन से भाव उत्पन्न हो रहा, उत्साह। वीर रस में स्थायी भाव क्या, उत्साह। कौरव दल को पराजय का उत्साह स्थायी भाव है। अभिमन्यु आश्रय हैं, क्योंकि इनके हृदय में ही उत्साह उत्पन्न हो रहा है। कौरव आलंबन है, अभेद चक्रव्यूह उद्दीपन है, जिसको वो नाश करने जा रहे हैं। चौथा करुण रस, इष्ट वस्तु वैभव आदि का नाश, अनिष्ट की प्राप्ति, प्रेम पात्र का चिर वियोग, प्रियजन की पीड़ा अथवा मृत्यु की प्राप्ति,
अर्थ हानि आदि से जहाँ शोक भाव की पुष्टि होती है वहाँ करुण रस होता है। उदाहरण देखिए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने आते हैं तो श्री कृष्ण सुदामा जी को देखकर, उनकी दीन दशा देखकर इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि उनके हृदय में करुणा उत्पन्न हो जाती है। उनके पैरों में बेवाई, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं एकदम, तो उनको देखकर वो करुणा से पीड़ित हो जाते हैं। यहाँ रस कौन सा है? करुण रस। स्थायी भाव क्या है? शोक, क्योंकि उनको देखकर उनके हृदय में शोक की भावना उत्पन्न हो जाती। आश्रय कौन है? कृष्ण। क्यों आश्रय कृष्ण क्यों है? क्योंकि सुदामा को देखकर उनके हृदय में शोक की भावना उत्पन्न हो रही। आलंबन सुदामा, उद्दीपन सुदामा की दीन दशा, विवाई और कांटों से भरा पैर है। ठीक। रौद्र रस, क्रोध के कारण उत्पन्न इंद्रियों की प्रबलता को रौद्र कहते हैं। किसी विरोधी, अपकारी आदि के कार्य या चेष्टाएं, असाधारण अपराध, अपमान, पूज्य जन की निंदा आदि से उसके प्रतिशोध में जिस क्रोध का संचार होता है वही रौद्र रस के रूप में व्यक्त होता है। उदाहरण देखिए, तही अवसर सुन शिव धनुभंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा, देखत भृगपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। यहाँ कौन सा रस है? रौद्र रस। स्थायी भाव क्या है? क्रोध। जब सीता जी के स्वयंवर में श्री राम जी धनुष तोड़ देते हैं तो उसकी आवाज़ सुनकर परशुराम जी आ जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं। तो आश्रय कौन है? परशुराम, क्योंकि उनके हृदय में क्रोध की भावना उत्पन्न हो रही है। ठीक है। उनका स्थायी भाव क्या? क्रोध। आलंबन कौन है? शिव का धनुष तोड़ने वाला, यानी श्री राम आलंबन है, क्योंकि उन्होंने शिव के धनुष को तोड़ा। उद्दीपन, धनुष का खंड, धनुष जहाँ टूटा पड़ा उसे देखकर परशुराम को बहुत अधिक क्रोध आ जाता है, तो इसलिए आश्रय परशुराम है। आज के लिए इतना ही। आप लोग हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखा करिए। मैं हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। आप हमारे चैनल से जुड़िए। आपको अपने एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाती हूँ, देखने को ज़रूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।